तो पीएफआई का क्या गेम ओवर? 5 साल का बैन, उसके बाद क्या वाकई गेम ओवर? क्या बहुत पुख्ता इस बार ऐसी बातें जांच एजेंसियों के हाथ लगी हैं जिनसे गेम वाकई ओवर कर दिया जाएगा, चीजों को सब्सटेंशिएट किया जाएगा अदालत में भी, या फिर असल में ये 5 साल का बैन? यही एक बड़ा सवाल भी है। गेम ओवर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नाम तो यही था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। असल में शुरुआत हुई थी कुछ दूसरे नामों के साथ 1992 में, और फिर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में अलग अलग नामों से चल रहे संगठनों ने आपस में विलय किया, और 2004 और 6 आते आते ये नाम मिल गया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम तो था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, लेकिन काम क्या था? नाम था पीएफआई, लेकिन पाकिस्तान फ्रंट ऑफ टेररिस्ट इंडस्ट्री जैसा काम था। जांच एजेंसियां इस बात को साबित करती हैं, पीएफआई को अब 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। बैन की 5 वजहें जो बताई गई हैं, जिसकी वजह से इस संगठन और इसके सहयोगी संगठनों को बैन किया गया है, क्योंकि ये उस काम में लगे हुए थे जो आतंक फैलाने का काम है, उस काम में लगे हुए थे जो खास वर्ग को कट्टर बनाता है, उस काम में लगे हुए थे जो देश विरोधी कामों की श्रेणी में आता है, उस काम में लगे हुए थे जो देश विरोधी माहौल बनाता है और गैर मुस्लिम की टारगेट किलिंग कराता है। ऐसे काम जो हिंदुस्तान को 2047 तक एम्पावर, एक्चुअली इसको जो नाम दिया गया था वो एम्पावरिंग इंडिया बाय 2047 नाम दिया गया था, लेकिन जब आप उसके विस्तार में जाते हैं, इलैबोरेशन में जाते हैं, तो आपको यह पता चलता है कि इसमें तो कहा यह गया था कि हिंदुस्तान की पहचान ही बदल दो, और जब तक हिंदुस्तान में शरिया लागू नहीं हो जाता तब तक असल में हिंदुस्तान का भला नहीं होने वाला। ये है इनकी निगाहों से अगर आप देखते हैं चीजों को, तो पीएफआई की कुंडली, पाकिस्तान से इसके कनेक्शन पाए गए। पीएफआई की कुंडली में यह साबित होता है कि मिडिल ईस्ट के साथ इसके कनेक्शन है, जबरन धर्मांतरण इसकी जो आइटिनरी में इंपॉर्टेंट था वो इसमें शामिल, लव जिहाद, पहचान छिपाकर, ताकि पता ना चल पाए कि आप असल में, आपके नाम से पता ना चल पाए कि आप किस धर्म से, किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे नाम रखना युवाओं को सिखाया गया ताकि लड़कियों को बरगलाया जा सके दूसरे धर्म की, हवाला के जरिए ट्रांजैक्शंस, और यहां पैसा इकट्ठा करके उससे ऐसे लोगों को फंड करना जो इस तरीके की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सके, दंगों की साजिश करवाना, कट्टरता फैलाना, टेरर मॉड्यूल तैयार करना, आईईडी बनाना, युवाओं को सिखाना और गजवाए हिंद के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ना। यह था असल में पीएफआई का आतंकी एजेंडा। ये बताती है उसकी कुंडली बताती है कि ये सब असल में उसकी आइटिनरी में शामिल था, ये सब उसकी एक्सरसाइजेज में शामिल था, ये सब उसके डॉक्यूमेंट से प्रमाणित होता है। ये सब पाया गया है 22 सितंबर और 27 सितंबर की छापेमारी में। जो अलग अलग डॉक्यूमेंट मिले हैं, जिन लोगों से पूछताछ हुई है, उन्होंने ये बताया है, और ये डॉक्यूमेंट्स ने भी राज उगले हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा था और पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम पर किस तरह के काम को अंजाम दे रहा था। और वो पीएफआई जो अपनी मैगजीन का नाम रखता है तेजस, वो ओसामा बिन लादेन को अल्लाह का बंदा करार देता है। वो फोटो छापता है, तेजस अपनी मैगजीन में कवर पेज पर फोटो छापता है। आपको याद होगा जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने एबटाबाद में मार गिराया था, उसके बाद ओसामा बिन लादेन के संदर्भ में यह तस्वीर छापी गई थी, और इसमें ओसामा बिन लादेन को ईश्वर की राह में चलने वाला व्यक्ति बताया गया था। सोचिए किस तरीके की मानसिकता को लेकर पीएफआई आगे चल रहा था। दुनिया के सबसे खूंखार ओसामा बिन लादेन का समर्थक था। तेजस के फ्रंट पेज पर आतंकी ओसामा की तस्वीर छापी थी। पीएफआई के मुखपत्र तेजस में आतंकी ओसामा को शहीद और अल्लाह की राह पर चलते हुए शहीद होने वाला बताया गया था। इस तरीके की मानसिकता को तैयार करने वाला यह फ्रंट 1992 में शुरू होता है। आज अगर आप गिनते हैं कायदे से तो 30 साल हो रहे हैं, और कालांतर में ये अलग अलग संगठनों को लेकर पीएफआई बना, कई दूसरे संगठनों को कई नाम दिए गए। इसको पहले से मालूम था कि क्रैकडाउन हो सकता है, इसलिए दूसरे संगठन भी तैयार किए गए, उनको अलग अलग नाम दिए गए, और हमेशा यह तैयारी रखी गई कि अगर एजेंसियां हमारे ऊपर कार्रवाई करती हैं तो हमको क्या करना है। 5 साल का बैन किया गया, यह काफी है क्या, या देर से किया गया है? और अब इसके बाद क्या सोच रहे होंगे वो लोग जो इससे जुड़े हुए हैं? कुछ जगहों पर यह स्वीकारा गया कि आप हमको बैन करते हैं, हम इसे स्वीकारते हैं, लेकिन होगा क्या यह मानसिकता बदली जा सकती है? सिमी से लेकर पीएफआई तक जो चीजें हुई हैं, क्या आगे वो किसी दूसरी शक्ल में सामने नहीं आ जाएंगी? इस बात की गारंटी ली जा सकती है। सिमी से लेकर पीएफआई तक की स्टोरी। पीएफआई 2 दशकों से प्रतिबंधित सिमी का नया वर्जन। सिमी पर
स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। जब इस पर बैन लगा तो उसके बाद नाम बदल दिया गया। सिमी का आतंकी संगठन अल-कायदा से कनेक्शन था और सिमी के ही बैंड लोगों ने बाद में पनाह पाई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में। आतंकी कनेक्शन के बाद 2001 में सिमी को बैन किया गया और सिमी पर प्रतिबंध लगाने के बाद पीएफआई 2006 में वजूद में आता है, जब तीन संगठन जो अलग अलग जगहों से कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में काम कर रहे थे, उन्होंने आपस में विलय किया। 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वजूद में आया। कहने को ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संगठन खुद को बताता रहा, लेकिन न जाने कितने लोगों के बारबैरिक मर्डर का इन पर चार्ज है। सिमी के कार्यकर्ता पीएफआई के साथ जुड़े और पीएफआई का भी आतंकी कनेक्शन धीरे धीरे सामने आता गया, क्योंकि वही लोग थे, उसी जिहादी, उसी आतंकी मानसिकता के लोग। सरकार ने लगाया पीएफआई पर 5 साल का बैन। ये है असल में इतिहास। आज की जो घटना घटी है बैन लगाने की, वो 22 और 27 सितंबर ने इसका जो प्रील्यूड बनाया वो, लेकिन इसके बाद क्या, अभी तक जो हुआ उसको कैसे देखा जाए, आगे जो होगा उसको कैसे देखा जाए।